आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम आज विभिन्न प्रकार की भावनाओं की, विभिन्न प्रकार के आवेशों की चर्चा करेंगे। जी हाँ, देखिए, एक तो होती है स्थायी भावनाएं। जी हाँ, और जो जीवन भर रहती हैं, और ये हमारा जो अस्तित्व है वही उन स्थायी भावनाओं को डिसाइड करता है। जी हाँ, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्षणिक भावनाओं की। जी हाँ, थोड़े समय के लिए जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, विभिन्न प्रकार के भाव जो क्षणिक रूप से हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और ये अत्यंत तीव्र होते हैं। आपने देखा होगा कि जब क्रोध आता है हमें, तो जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह देते हैं, और बाद में फिर पछताते हैं कि अपना ही परिवार है, अपने ही मित्र हैं, उनसे हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मानसिक परेशानियां, तनाव के कारण सहन शक्ति कम होती जा रही है। तो क्रोध को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। पर आपने ये देखा होगा कि जब ऐसी परिस्थितियां होती, जब वास्तव में हमको क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए, तब हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व उसको रोक लेता है। और जैसे कि आप कहीं जॉब करते हैं और आपके सीनियर ने, आपके बॉस ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया जिस पर आपको गुस्सा आ गया, तो उस क्रोध को तो आप कंट्रोल कर लोगे, पर आपके परिवार में अगर किसी छोटे बच्चे ने या किसी सदस्य ने आपसे कोई क्रोध दिलाने वाली बात कह दी, तो फिर क्रोध को प्रकट होने से रोकना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। समस्त प्रकार की भावनाएं जो होती हैं, ये क्षणिक, ये सब हमारे प्राण में उठती हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा अस्तित्व जो है वो अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में, चित्त में और सत्य में कोश से मिलकर के बना है। अन्न में कोश जो होता है उससे हमारा शरीर बनता है, कोशिकाएं बनती, हड्डियां, और ये पूरा शरीर जो है अन्न में कोश से बनता है। प्राण में कोश जो होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है। ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है जो सभी जीवों में इंस्टॉल होता है, और जितना भी काम हम करते हैं दिन भर, मेहनत जो करते हैं, उसके लिए आवश्यक एनर्जी सारी यही प्रदान करता है। ये एक सुरक्षा चक्र का काम भी करता है हर एक जीव में। और जितनी एनर्जी हम खर्च करते हैं उतनी वापस भर देता है, उतनी वापस उपलब्ध करा देता है। इसी में कुछ ऐसे विजातीय
वाइब्रेशन होते हैं जो आकर के इंस्टॉल हो जाते हैं वातावरण से। और क्योंकि हम और हमारा अस्तित्व सभी चेतना स्तरों में एक साथ जीता है और वहां से आदान प्रदान भी करता है, तो हमें इस बात का पता तो नहीं लगता, लेकिन होता यही है। और वो भावनाओं का वाइब्रेशन हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, कोश में इंस्टॉल हो जाता है और हमको वश में करके और विभिन्न प्रकार के अभिव्यक्तियां करवाता है। तो अगर हमारा मन मजबूत है, हमारा संकल्प अगर मजबूत है, तो हम उसको अभिव्यक्त होने से रोक भी सकते हैं। जी हाँ, और यही तो सीखने के लिए योग अभ्यास किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का कोई अंतर नहीं है। सतोगुणी व्यक्ति भी बहुत क्रोधी होते हैं, तमोगुणी तो होते ही है। और ये सेल्फ कंट्रोल की बात है। तो देखिए, इसके पीछे का जो विज्ञान है उसकी हम बात कर रहे हैं, और ये बात किसी को पता नहीं है। तो सभी भावनाएं जो हमारे अंदर हमें अपनी खुद की प्रतीत होती हैं, वास्तव में बाहर के वातावरण से आती हैं, और ये संक्रामक भी होती हैं। जी हाँ, भावनाओं को फैलाया जा सकता है। आपने देखा होगा ना कि मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो उत्साह उत्पन्न कर देते हैं, श्रोताओं में जोश उत्पन्न कर देते हैं, और जब लोग सुन रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि वाह, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब वो जोश ठंडा हो जाता है तब उन्हें पता लगता है कि ये तो दूध में उफान की तरह था, और स्थायी परिवर्तन के लिए लगातार लगे रहना, मेहनत करना जरूरी है। ईर्ष्या, जी हाँ, किसी को ज्यादा बेहतर स्थिति में देख करके ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होना, जी, तो ये भाव भी बाहर से आता है। और लोभ, जी हाँ, कभी कभी ये लोभ हमको वशीभूत कर लेता है और हमारा नुकसान करवा देता है। जी हाँ, लोभ से फायदा नहीं होता है, लोभ से ज्यादातर तो नुकसान ही होता है। क्योंकि सोचने समझने की जो सारी शक्ति होती है वो तो मन के पास है, प्राण के पास नहीं है, मन के पास है। मन के पास तर्क शक्ति होती है, बुद्धि होती है, विश्लेषण करने की शक्ति होती है, और प्राण में केवल सहज भाव होता है, और सहज भाव से वो निर्णय लेता है। तो ज्यादातर जो जीव होते हैं वो प्राण में ही जीते हैं। जी हाँ, सभी जीव जंतु और मनुष्य जाति के ज्यादातर लोग प्राण में ही जीते हैं।
मन के जो स्तर होते हैं वो, मन हमारा जो है वो उसमें कई स्तर होते हैं। उद्भासित मन होता है, प्रकाशित मन होता है, और अंतर्भास देने वाला स्तर होता है मन का, तार्किक मन होता है, बहुत सारे स्तर होते हैं मन में। और हमने अभ्यास के द्वारा किन स्तरों को चेतन कर लिया है, उसके अनुसार हम उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ज्यादातर हमारा जो प्राण है, जो हमारी भावनाएं हैं या एनर्जी का जो सोर्स है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा मन विकसित होना चाहिए, ताकि हम हमारी एनर्जी को सही दिशा में लगा सकें और हमारा जो पूरा अस्तित्व है वो बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा संचालित हो। पर आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग प्राण के द्वारा, ज्यादातर जीव जंतु प्राण के द्वारा संचालित होते हैं। जी हाँ, उनके अंदर जो भाव होते हैं उनके द्वारा संचालित होते हैं। और तो इसका एक ही तरीका है, सहन करो। जो भी भाव है उनको सहन करो, और किसी भी प्रकार से उनको अभिव्यक्त होने से पहले उनको जितना हो सके उतना किसी और सकारात्मक दिशा में लगाने का प्रयास करो। ये तरीका है। और योग अभ्यास में इस प्रकार की साधनाएं करवाई जाती हैं। तो आज हमने प्राणमय कोश और मनोमय कोश का क्या कार्य है हमारे अस्तित्व में, उसको समझने का प्रयास किया। और आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे और ज्यादा बारीकी से। और प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स हैं उनके द्वारा इसको समझने का और ज्यादा प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।